यार संजय मांजरेकर का क्या विराट कोहली से लेना देना, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन संजय मांजरेकर साहब ने जो बात विराट कोहली को बोली है, वो हमें लगता है कोई भी अगर जेंटल जो है क्रिकेट का फैन है तो उसको ये बात पसंद नहीं आएगी। एक बड़ी बात बोली है, जो बात आज कई महीने से चल रहा है, उसी बात को उन्होंने तोड़ मरोड़ के और इस मौके पर बोला है कि बातें हो सकता है अगर ध्यान से आप सोचे तो आपको लगेगा ये बंदा विराट कोहली का फिक्र नहीं कर रहा है। वैसे भी पहले कभी करता नहीं था। विराट कोहली का फिक्र नहीं कर रहा है, विराट कोहली के मजे ले रहा है। क्योंकि पिछले दिनों विराट कोहली को लेकर के जो कंट्रोवर्सी बनी और जिसके चलते ये बंदा जो है टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है, उसकी कहानी कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा बहुत तो मालूम होगी। और ऐसा नहीं है कि संजय मांजरेकर साहब को यह बात नहीं मालूम थी, और जो बात उन्होंने अभी बोली है रिसेंटली, वो बड़ी बहुत बड़ी बात बोल दी। मांजरेकर जो बोले हैं कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से डर गए, उससे लड़ने के बजाय, उससे जूझने के बजाय, उससे जो है उस कंडीशन से कम आउट करने के बजाय डर के मैदान छोड़ के भाग गए, रिटायरमेंट ले लिया। और अगर विराट कोहली सारे फॉर्मेट से कि टोटली अगर रिटायरमेंट ले लेते हर फॉर्मेट से, टोटल रिटायरमेंट, तब ये बात थोड़ा सा खलती ना। लेकिन विराट कोहली का रिटायरमेंट जो है, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि विराट कोहली डर गए और डर के मारे वो जो है अपना सेफर साइड उन्होंने चुन लिया, इजियर फॉर्म चुन लिया। ओडीआई को उन्होंने जो है चुन लिया, जो कि एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए काफी इजी फॉर्म होता है, काफी इजी होता है खेलना। खैर, क्रिकेट का कोई भी प्रारूप हो तो आसान तो नहीं होता है, ये बात तो सारे लोग जानते हैं। अगर इतना आसान होता तो बहुत सारे क्रिकेटर होते जिनके पास में ओडीआई में 50 सेंचुरी होती, 40 सेंचुरी होती, लेकिन भाई उनके आसपास भी कोई नहीं है। विराट कोहली के आसपास भी नहीं है ओडीआई की अगर बात करें तो। भाई ये मामला उठा इसी बात पे है कि मांजरेकर साहब जो है एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, क्योंकि हुआ क्या था, अभी एसएस चल रहा था। एसएस के लास्ट मैच में, सिडनी वाले मैच में, जो रूट की ताबड़तोड़ सेंचुरी आई, उसके बाद में स्टीव स्मिथ की भी सेंचुरी आने के बाद में वो लिखते हैं कि जिस हिसाब से जो रूट जो है टेस्ट क्रिकेट में अपना परचम लहरा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपना खुद का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, उसको देख करके मुझे दुख होता है। विराट कोहली के बारे में सोच करके दुख होता है कि विराट कोहली अपने खराब फॉर्म से कम आउट किए होते, थोड़ा सा दिल लगा करके, दिमाग लगा करके, जो उनकी फॉर्म टेस्ट में 5 सालों से आफ्टर कोरोना बात करूं तो खराब थी, उसको थोड़ा सा वो दिल लगा करके कम आउट करने की कोशिश किए होते, मेहनत किए होते, डर के न भागे होते, तो मेरे ख्याल से इस लिस्ट में, फेवरेट 4 की लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम काफी आगे होता। देखो, इसमें कोई संशय नहीं है कि विराट कोहली कोरोना के बाद से कोई खास जो है टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस इनकी नहीं आई है, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, बल्कि जूझ ही रहे थे। और 5 सालों में शायद 3-4 सेंचुरी ही इनकी आई है। वहीं दूसरी तरफ 2-3 सालों में देखो तो जो रूट की 13 सेंचुरी आ चुकी है। तो जो रूट आगे बढ़ते जा रहे हैं और विराट कोहली दिन प्रतिदिन पीछे होते जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? काश वो जो है अपने 5वें स्टंप पे जो है आउटसाइड जो है ऑफ द स्टंप जो बॉल जाती थी उस पर काम कर लिए होते तो शायद कोहली एक अच्छा जो है नाम, और अच्छा नाम कर सकते थे। ये बात जो है जो मांजरेकर साहब ने बोली है ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने बात तो सही बोली, लेकिन उन्होंने टोंट करते हुए बोला है। भाई क्या मांजरेकर साहब हम लोगों जैसे आउटसाइड से आते हैं, जैसे हम लोग का कोई हिस्ट्री नहीं क्रिकेट का, तो मांजरेकर साहब तो यक्स जो है क्रिकेटर रहे हैं, उनको मालूम है, उनको अच्छे से मालूम है कि बीसीसीआई के अंदर क्या चल रहा था। या फिर बात करूं कोहली की तो सब लोग जानते हैं, या उनके बचपन के कोच भी इस बात को जानते हैं कि विराट कोहली बात किए थे, भैया हम जो है इंग्लैंड दौरे पे खेलने जा रहे हैं। सारे लोगों ने, रोहित ने भी किया था, विराट ने भी किया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो प्रैक्टिस कर रहे थे।
बल्कि वो रणजी ट्रॉफी का भी मैच जो है, जिस हिसाब से बीसीसीआई ने कहा था कि आपको रणजी के मैच खेलने पड़ेंगे, तो रणजी के भी मैच वो खेलने के लिए तैयार हो गए थे। तो बात गड़बड़ाई कहां पे? बात गड़बड़ाई ऐसे कि बीसीसीआई जबरदस्ती इनको रिटायर किया है। इस बात को क्या जो है मांजरेकर साहब नहीं जानते हैं क्या? ये जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है ना, ऐसा नहीं है कि किसी का खराब फॉर्म आता है तो वो अच्छा नहीं करता है। आज जो है विराट कोहली अपने ओडीआई के फॉर्म देखो तो पीक पे है। बीच में गड़बड़ थोड़ा था, उसको उन्होंने सुधारा है। अगर कोई बंदा ओडीआई में इतना जो है धाकड़ हो सकता है तो टेस्ट में भी खेल सकता है। लेकिन भाई उसको खेलने का आपने रूम नहीं दिया, उसको अपने खराब फॉर्म से कम आउट करने के लिए आपने टाइम नहीं दिया। जल्दबाजी में विराट कोहली से जबरन जो है रिटायरमेंट जो है ले लिया। ये बात क्या जो है बीसीसीआई ने जो किया है मांजरेकर साहब को नहीं समझ में आती है। वो अलग की बात है, कोई रिटायरमेंट लेगा, कोई रिटायर होगा तो ये नहीं बोलेगा मुझे जबरदस्ती जो है बाहर किया गया। वो तो यही बोलेगा मैं थक गया हूं या फिर मुझसे अब जो है वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा है। तो जो भी है, कोहली का रिटायरमेंट दुखद है। अब मैं यही सोचता हूं कि भैया इतना धाकड़ प्लेयर, 123 मैच, 9,230 रन इस बंदे के हैं, लगभग 46.8 का एवरेज है टोटल देखा जाए। खैर लास्ट के जो मतलब इधर के जो 5 साल है उसमें 30-31 का उनका एवरेज हो गया था, थोड़ा बिलो हो गया था। ओवरऑल 50 के आसपास जो है हर फॉर्मेट में इनका एवरेज चल रहा था। एक ताबड़तोड़ धाकड़ खिलाड़ी था, 10,000 रन के बेहद करीब था। और 10,000 रन जो है टेस्ट के लिए, टेस्ट क्रिकेट में जो है किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। तो खैर अगर ये एक नुकसान है विराट कोहली का पर्सनल, तो एक नुकसान भारतीय देश का भी है कि एक बड़ा लेजेंडरी प्लेयर एक जो है बड़े मुकाम पे पहुंचने वाला था। लेकिन वही कहते हैं ना कि कभी कभी होता है कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा। तो ऐसे लोग जब आ जाते हैं, रंगा बिल्ला की जो जोड़ी आ गई गौतम गंभीर और अगरकर की, इन लोगों ने ऐसा किया है। इस बात को क्या मांजरेकर साहब नहीं जान रहे हैं क्या? या मांजरेकर साहब सिर्फ जो है दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, विराट कोहली का मजा ले रहे हैं? क्योंकि विराट कोहली का जो है मजा लेने में मांजरेकर साहब कभी पीछे नहीं रहे। क्योंकि विराट कोहली वर्सेस मांजरेकर एक सुपर हिट जो है ड्रामा कई बार देखने को मिला है। भाई एक वाकया था 2019 के कोई मुकाबला चल रहा था, 2019 शायद वर्ल्ड कप का था, वर्ल्ड कप का ही मुकाबला था। तो उस समय जडेजा को मांजरेकर साहब ने ब्रेड एंड बटर जो है पार्ट टाइमर बल्लेबाज या फिर खिलाड़ी बोला था। इस बात को लेकर के विराट कोहली ने उनका विरोध किया था मांजरेकर का, और मांजरेकर को थोड़ा सा पनिश भी, मतलब थोड़ा सा उनकी जो है लिमिटेशन भी की गई थी बीसीसीआई ने, जो भी उनको रोल दिया था। तो इस बात को लेकर के इतना चिढ़ गए कि कोहली को कहीं भी जो है घेरने में पीछे नहीं हटते हैं। आज जब विराट कोहली टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिए हैं तो जो रूट और जो है विलियमसन और स्टीव स्मिथ के सेंचुरी को लेकर के बातें करते हैं। क्या मांजरेकर साहब आपको जो है आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है? 53 सेंचुरी है कोहली के ओडीआई में। अगर ओडीआई इतना आसान फॉर्मेट होता तो भाई साहब स्मिथ के कितने सेंचुरी हैं? 15 सेंचुरी के आसपास होगा। या जो रूट के कितने सेंचुरी हैं ओडीआई में? तो बातें करने के लिए कोई करवा लो। और आपका तो रिकॉर्ड ही ऐसा है भाई, आपने सचिन को नहीं छोड़ा, सचिन को भी आपने घेरने में नहीं छोड़ा कभी, जो कि आपके साथी खिलाड़ी थे। तो भैया वही बात है कि जो है आपको बोलना है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इस तरह से किसी इतने बड़े प्लेयर को ट्रोल करना, मेरे ख्याल से इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना कि डर के भाग गए थे, वो शोभा नहीं देता है। आपके भी और को शोभा नहीं देता। आप आउट ऑफ द क्या बोलते हैं कोर्स जाकर के बातें कर रहे हैं। ये किसी भी एक अच्छे क्रिकेटिंग जो है क्रिकेट फैंस को जो है ये अच्छा नहीं लगेगा जो बात आपने बोला है। विराट कोहली आज भी वो दम है, विराट कोहली के अंदर अभी भी वो भूख है कि वो अपने टेस्ट की फॉर्म को सही कर सकते हैं। लेकिन भाई अब तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। काश कि विराट कोहली वापस आते और फिर से वो जो है इस कमी को पूरा करते, 10,000 रन को पूरा करते और सेंचुरी लगाते। ये तो पूरा इंडिया चाहता है कि विराट कोहली का ओवरऑल 100 सेंचुरी हो जाए, जिसमें 83 सेंचुरी पे है, 30 सेंचुरी टेस्ट की और 53 सेंचुरी जो है हो चुकी है इनका जो है ओडीआई में। तो जिस हिसाब से जो है ओडीआई में इनका फॉर्म है, आई होप कि अगर वापस आएंगे विराट कोहली बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन भाई फ्यूचर में क्या होगा भगवान जाने। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं भाई। इसी साल वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें।